वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अवामी सहूलियात के लिए बड़े फैसले। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला है। यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। मोहसिन नकवी की प्लान को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत। शनाख्ती कार्ड के निजाम को फुल प्रूफ, बेहतर और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का 7 रोज में प्लान तलब कर लिया है। 5 बड़े शहरों में मजीद सेंटर्स बनाने के हवाले से फौरी इकदामात की हिदायत भी कर दी है। जाली शनाख्ती कार्ड माफिया के खात्मे के लिए भी मौसर एक्शन का हुक्म दिया है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के अवामी सहूलियात के लिए बड़े फैसले सामने आए हैं। मुल्क भर में यूनियन काउंसिल की सतह पर शनाख्ती कार्ड बनाने और तजदीद की सहूलत देने का फैसला किया गया है। यूनियन काउंसिल की सतह पर बायोमेट्रिक मशीनें लगाई जाएंगी। मोहसिन नकवी की प्लान को चंद रोज में हतमी शक्ल देने की हिदायत जारी की गई है। शनाख्ती कार्ड के निजाम को फुल प्रूफ, बेहतर और तेज रफ्तार बनाने का प्लान तलब कर लिया गया है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 6 बड़े शहरों में नादरा सेंटर्स में इजाफे का 7 रोज में प्लान तलब कर लिया है। 5 बड़े शहरों में मजीद सेंटर्स बनाने के हवाले से फौरी इकदामात की हिदायत भी जारी कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। जरावाला पिचाना स्टेशन के करीब रावी एक्सप्रेस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर। हादसे में ट्रैक्टर मुकम्मल तबाह, जबकि ट्रेन के इंजन को जुज़वी नुकसान पहुंचा। हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ट्रैक्टर ड्राइवर हादसे के बाद फरार है। ट्रेन लाहौर से शोरकोट बरास्ता जरावाला आ रही थी। ट्रैक्टर के मलबे को ट्रैक से हटाकर ट्रेन को रवाना कर दिया गया है। अफसोसनाक वाकया पेश आया है, लेकिन कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये मनाजर आप देख रहे हैं, जरावाला के मनाजर हैं, जहां पर बचाना स्टेशन के करीब रावी एक्सप्रेस और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई है। हादसे में ट्रैक्टर मुकम्मल तबाह, जबकि ट्रेन के इंजन को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। पुलिस राय वक़्वा पर इस वक्त मौजूद है और तमाम तर तहकीकात की जा रही है। किसकी गफलत सामने आई है, यह भी तहकीकात करके बाद में बताया जाएगा और जिसकी गफलत साबित होगी उसको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। जानों का ज़िया हो सकता था, एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन शुक्र खुदा का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। अब आपको बताएं कि डेप्यूटी कमिश्नर टोबा टेक सिंह मोहम्मद नईम का जिला भर में कायम गैर कानूनी ट्रक अड्डे सील करने का हुक्म। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को तयशुदा किराए पर अमल करने की भी हिदायत की। तफसीलात जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, बताइएगा। जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम ने शहर और ज़िला भर में बने गैर कानूनी जो ट्रक स्टैंड हैं उनको सील करने के काम जारी कर दिए हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के जो सेक्रेटरी मोहसिन रियाज हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं। सर, आप बताइएगा कि ये जो ट्रक स्टैंड है पूरे डिस्ट्रिक्ट में जिनको सील करने जा रहे हैं और किस किस्म के मसाइल पैदा कर रहे हैं ये? जी बिल्कुल, डी साहब ने इस पर डायरेक्शन जारी कर दिए हैं। ये ट्रक स्टैंड्स लाइसेंस लेने के पाबंद होते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन इन्होंने किसी ने भी कोई लाइसेंस अभी तक नहीं लिया हुआ और ये बहुत सी सहूलियत जो एक ट्रक अड्डे पे होनी चाहिए उसको भी पूरी नहीं कर रहे। बहुत से ट्रक अड्डे सिर्फ एक छोटी सी दुकानें बने हुए हैं जो ना सिर्फ एक ट्रैफिक का रवानी में जो मुश्किलात पैदा करते हैं, बल्कि इसके अलावा सरकार को जो रेवेन्यू आता है वो भी जमा नहीं करवाते। इनको नोटिस दे दिए गए थे और अब डी साहब ने मीटिंग में डिसाइड करके फैसला दे दिया कि बिला इम्तियाज़ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इनको फिल फॉर सील किया जाए। हाँ, वो ट्रक अड्डे जो कानून के मुताबिक पूरा उतरते हैं उन्हें साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो अप्लाई करें और उन्हें फिल फॉर लाइसेंस जारी किया जाए ताकि लोगों का रोजगार भी डिस्टर्ब ना हो और शहर की जो सूरत हाल है वो भी बेहतर हो जाए। सर बताइएगा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है और आप लोगों ने भी आज किराए कम करवा दिए हैं, किस तरह इस पर इंप्लीमेंट करवाएंगे? जी बिल्कुल, इसमें कल ट्रांसपोर्टर से मीटिंग कर ली गई थी और जिस परसेंटेज से हमारे डीजल और जो है पेट्रोल की कीमतों में कमी हुई है उसी परसेंटेज से हमने इनके जो किराए थे वो कम करवा दिए हैं। हमने बस अड्डा जितने भी हैं उनमें भी ये अवेज़ें करवा दी हैं और अब हमारी कोशिश है कि हर गाड़ी के बीच में भी, जैसे सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट साहब की भी बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि गाड़ी की फ्रंट स्क्रीन पे गाड़ी का वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट, उसका रूट परमिट और उसका किरायानामा वो लगा हो ताकि एक आम आदमी जो भी उस गाड़ी में सफ़र कर रहा है उसे पता हो कि वो गाड़ी सेफ भी है और किराया भी वो कानून के मुताबिक दिया जा रहा है। उसके नीचे हमारा कंप्लेंट नंबर भी है। अब हमारी जो स्क्वाड्स हैं वो भी ऑलरेडी रोड पे हैं। कल मैं खुद भी रोड पे था, हमने तकरीबन 15 से 20 हज़ार के करीब जुर्माना भी इन गाड़ियों को किया। आज भी हम इंशाल्लाह इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और कंप्लेंट नंबर भी हमारा दर्ज है। जैसे भी अड्डों पर ये किसी मुसाफिर को कोई मुश्किलात आती हैं किराए के वाले से, वो फिल फॉर हमें हमारे कंप्लेंट नंबर पर शिकायत दर्ज करें, हम उसके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करेंगे।
बिल्कुल किराए कम करवाए गए हैं, इस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। तो हम डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर जिला भर बहुत में जो शुक्रिया मुबशर हसन हमें अपडेट कर रहे थे। झंग भक्कर रोड पर अलीआबाद के करीब रोड डिवाइडर के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लाइट का मुनासिब इंतजाम ना होने की वजह से रात के वक्त रोड डिवाइडर नजर नहीं आते। रोड डिवाइडर नजर ना आने से किसी भी किस्म का कोई बड़ा हादसा पेश आ सकता है। शहरियों ने जिला इंतजामिया से रोड डिवाइडर की निशानदेही के लिए इंडिकेटर और बोर्ड लगाने की अपील कर दी है। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ झंग मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा क्या मुश्किलात हैं लोगों को? जी बिल्कुल, हम इस वक्त अलीबाग चौक भक्कर रोड पर मौजूद हैं और बने जो है वो अरसा दराज गुजर चुका है, लेकिन इसके ऊपर इंडिकेटर्स नहीं लग सके। इंडिकेटर ना लगने की वजह से हर तरफ घुप अंधेरा है, इर्द गिर्द स्ट्रीट लाइट्स भी नहीं है। रात के वक्त सफर करने वालों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डिवाइडर जो है वो अचानक अलीआबाद चौक से शुरू होता है और लाइट ना होने की वजह से और रिफ्लेक्टर ना होने की वजह से, एडवर्टाइज ना होने की वजह से जो है ड्राइवर्स जो हैं वो किसी भी वक्त बड़े हादसे का शिकार हो सकते हैं। हमारे साथ इस इलाका में मौजूद इस बात भी करते हैं। अच्छा ये बताइएगा, डिवाइडर के ऊपर लाइट चाहिए नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई लाइट लूट ही नहीं लगी हुई जगह में लाइट लगी होनी तो 3-4 दफा नुकसान होने जाना गई हैं, लेकिन वो लाइटिंग की ना वजह तो लगा हुआ जी। अरे लाइट तक होना जी। तो यहाँ पे कारोबार भी है आपका, तो नहीं समझते कि यहाँ पे इंडिकेटर होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए? होना चाहिए, लेकिन यहाँ से नहीं लगा हुआ। ये वगैरह लगाया है, लाइटिंग नहीं लगाई। यहाँ से अचानक फुटपाथ शुरू होता है, लेकिन जो इधर तेज रफ्तार से आता है उसे तो नहीं पता भी क्या आगे है क्या नहीं है। रात को अक्सर ड्राइवरों को नींद भी आ जाती है, इससे नुकसान होता है। 3-4 दफा हादसा हुआ है जिलजंग में। जी बिल्कुल, इस सवाल से इनका कहना है कि हादसा भी हुए हैं, लेकिन इस जो है वो इंतजामिया की जानिब से, महकमा हाईवे की जानिब से, म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से जो है वो किसी किस्म का कोई नोटिस भी नहीं लिया गया। जरूरत इस अमर की है कि यहाँ पर इंडिकेटर्स और लाइट्स का बंदोबस्त किया जाए, ताकि जो ही शहर में दाखिल हों तो रात के वक्त सफर करने वाले ड्राइवर जो है उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है कि जल्द यहाँ इंडिकेटर लगाए जाएं। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान हमें अपडेट कर रहे थे। कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेरे सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी और रिकवरी बारे इजलास। सिलवत सईद रोड को टैक्स नेट में लाने पर सुस्त रवि, शोबा प्लानिंग की कारकर्दगी पर शदीद बरहम, रिकवरी ना करवाने वालों की जायदादों को सील करने का हुक्म। मज़ीद जानते हैं वकास अहमद बेग से। वकास आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन फैसलाबाद डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद की ज़ेर सदारत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें डिविजनल कमिश्नर सिलवत सईद जो हैं वो बरहम दिखाई दी हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी के हवाले से। इसमें ख़ास तौर पर बात की जाए तो कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स की कारकर्दगी को जांचा गया, जिसके बाद कमिश्नर ने न सिर्फ बरहमी का इजहार किया बल्कि तमाम तर बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को फील्ड में मुतहर्रिक करने के हवाले से भी अहकाम जारी किए। जबकि इसके अलावा शहर भर में नई तामीर होने वाली कमर्शियल और डोमेस्टिक इमारतों के नक्शों के हवाले से तमाम तर तफसीलात हासिल करने के बाद कमिश्नर सिलवत सईद ने बरहमी का इजहार करते हुए ऐसे तमाम अफराद से वाजिबुल अदा रकम जो है नक्शे की मद में और दीगर मराहत के अंदर जो है वो हासिल करने के हवाले से अहकाम जारी किए गए हैं। कमिश्नर सिलवत सईद का ये कहना था कि ऐसे अफराद जो कि सरकारी रिकवरी नहीं करवाते उनकी बिल्डिंग्स और दीगर जायदादें जो हैं उनको फौरी तौर पर सील किया जाए, ताकि गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट को बर वक्त मिल सके। इसके अलावा कमिश्नर सिलवत सईद की जानिब से म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी का जायजा इजलास जो है वो लिया गया और साथ ही साथ कमिश्नर सिलवत सईद का ये कहना था कि हर हफ्ते जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का बाकायदगी से इजलास जो है वो मुनक्किद किया जाएगा। जबकि रिकवरी के हवाले से खसूसी टास्क दिए गए हैं तमाम तर शोबों के सरबराहान को कि वो अपने अपने शोबे की रिकवरी टास्क। शुक्रिया वकास हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताया कि झंग में डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इंतजामिया की नाअहली शहरियों के लिए वबाल जान बन गई। गुलाम नबी ब्लॉक में गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की बेहंगम पार्किंग मरीजों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। इंतजामिया पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह को फाल ना करवा सकी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल झंग की इंतजामिया मरीजों को दरपेश मुश्किलात कम न कर सकी। गुलाम नबी ब्लॉक में गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स की बेहंगम पार्किंग वबाल जान, एम्बुलेंसेज और मरीजों को मेडिकल इमरजेंसी आने में मुश्किलात, स्ट्रेचर पर मौजूद मरीजों को एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक मुंतकिल करना अजाब बन गया। अस्पताल इंतजामिया की जानिब से पार्किंग के लिए मुख्तलिफ जगह को फाल न कराया जा सका।
धूप शदीद है, बाइक खड़े करते हैं 5 मिनट भी नहीं होते हैं, 5 मिनट के बाद अक्सर आके देखते हैं तो बाइक पंक्चर हो चुकी होती है। उसके लिए काफ़ी मुश्किलात होती हैं। 2-3 एम्बुलेंसेज आ जाएं, मरीज़ को धूप पे स्ट्रेचर पे डाला जा रहा होता है, एक बंदा अच्छा भला यहाँ पे आए तो मरीज होके वापस जाता है, बजाय इसके कि बंदा को शिफा हासिल होके जाए। शहरियों का कहना था कि अस्पताल इंतजामिया पार्किंग समेत दीगर अमूर को बेहतर बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदामात करे। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। टैक्स बार एसोसिएशन चिन्योट काबीना की तकरीब हल्फबरदारी एडवोकेट अजहर मसूद सदर, हाजी मोहम्मद रफीक सेक्रेटरी, जुबैर अली फाइनेंस सेक्रेटरी मुंतखब, चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मेहर इफ्तिखार अहमद लाली ने मुंतखब ओहदेदारान से हल्फ लिया। मजीद जानते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल, बताइएगा। बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन में चिन्योट टैक्स बार के 9 मुंतखब अरकान की तकरीब हलफ बर्दारी हुई है। नए सदर जो मुंतखब हुए हैं सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी, उनकी तकरीब हलफ बर्दारी हुई है। हमारे साथ मौजूद हैं सदर असद मसूद संधू साहब। सर, आप नए सदर मुंतखब हुए हैं, आप क्या पैगाम देना चाहते हैं अपनी काबीना को और अपने वकला को कैसे साथ लेके चलेंगे? हम अपने मोअज़्ज़ज़ वकला साहबान को उनके हकूक़ के लिए, टैक्स के उनके प्रॉब्लम के लिए भरपूर जद्दोजहद करेंगे। मेरे साथी भी इस जद्दोजहद में मेरे साथ शरीक होंगे और मुझे उम्मीद है कि मेरे जो नए टैक्स मेंबरान इसमें शामिल हुए हैं वो मुझे भरपूर अपना ताउन देंगे। अच्छा, फाइनेंस के मामलात जो आप लेके चलेंगे तो उनके अंदर जो वकला को मुश्किलात पेश आती हैं तो उसके हवाले से क्या कहेंगे वकला को? जी, हमारे जनाब इस दफ़ा फाइनेंस सेक्रेटरी मैं पहली दफ़ा मुंतखब हुआ हूँ, तो हम लोग अपने वकला साथी भाइयों को ले के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी बार को एक बेहतर तरीके से चला सकें। जी बिल्कुल, नई मुंतखब होने वाली जो काबीना है वो पुरजोश। बहुत शुक्रिया कुमैल, हमें अपडेट कर रहे थे। तो जनाब, गन्ने का ठंडा मीठा रस गर्मी का तोड़ तो है ही, लेकिन सेहत के लिए नहायत मुफीद है। बढ़ती महंगाई के बायस गन्ने का रस महंगा होने को भी तैयार है। गन्ने की फी मन कीमत को पर लग गए हैं। 20 दिनों में 500 रुपये फी मन फरोख्त होने वाला गन्ना 1500 रुपये का हो गया है। तफसीलात जानते हैं मोहम्मद अली नारो की रिपोर्ट में। गर्मी में ठंडा ठार गन्ने का रस न सिर्फ प्यास बुझाता है बल्कि इंसान को सेहतमंद भी बनाता है। बढ़ती महंगाई के बायस गन्ने का रस महंगा होने को तैयार, गन्ने की फी मन कीमत को पर लग गए। गन्ने की रस की मांग में इजाफा हुआ तो गन्ने की फी मन कीमत में 1000 रुपए का इजाफा हो गया। 500 रुपए फी मन फरोख्त होने वाला गन्ना 20 दिनों में 1500 रुपए फी मन हो गया। गन्ने के रस फरोशों की दुहाई, कहा गन्ने की कीमत में मुसलसल इजाफा समझ से बालातर है। यूं ही इजाफा होता रहा तो गन्ने का रस मजीद महंगा होगा। इस टाइम गन्ने का रेट 1500 रुपये मान हो गया। असी भी वेखो की करिए, हुण बिजली भी लगन दी है ते बर्फ भी लगन दी, दोस्तों की करिए, सानू भी रेट बढ़ाना चाहिए वा। फिर शहरियों का कहना था कि गर्मी में गन्ने का ठंडा मीठा रस ताजगी देता है।